चलिए आज हम लोग 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम के 6ठम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कारा यानी भारतीय संस्कार। दिया हुआ है इसमें कि भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। यानी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि जीवन में समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपः प्रयुज्यते, किंतु संस्कृते उपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। आज संस्कार शब्द संक्षिप्त व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृति का यह साधन भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशो निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासा च। विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। अस्मिन् पाठे तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। यानी इस पाठ में उनके संस्कारों का संक्षिप्त परिचय एवं महत्व का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं, पाठ में दिया है भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम अधारयन्। यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का महत्व है। प्राचीन संस्कृत अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। यानी प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार से ही होता है। अत्र ऋषीणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः, वरिष्ठाणाम् आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। यहाँ ऋषियों का यह कल्पना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन, परिवार सदस्यों का मिलन होना चाहिए। तत्सर्व संस्कारेण अनुष्ठाने संभवति। और यह सब संस्कार के अनुष्ठान से संभव है। यम संस्कारा महत्वम धारयन्ति। और ये संस्कार महत्व धारण करते हैं। किम च और भी संस्कारस्य मौलिकः अर्थः। संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपः च न विस्मृयते। यानी इसमें दोषों को दूर करने, परिमार्जन स्वरूप और गुण का अवधान यानी गुण को रोपण करने के लिए संस्कार होना बहुत जरूरी है। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार मानव के क्रमशः निर्मलीकरण यानी परिमार्जने और दोषापनयने यानी दोष को दूर करने, गुणाधाने यानी गुण को प्रत्यारोपित करने में योगदान प्राप्त करते हैं। आगे दिया हुआ है कि संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। यानी संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। दिया है कि जन्म पूर्वत्रयः यानी जन्म के पहले 3, शैशवा 6 और शैशव काल में 6, शैक्षणिका 5 और शिक्षा के समय 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूपः 1 और गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1, मरणोत्तर संस्कार च 1 और मरने के बाद अंत्योष्टि संस्कार 1 एवं 16 संस्कारा भवन्ति। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम् यानी जन्म के पहले संस्कारों में
गर्भाधान। चलिए देखते हैं आगे इस अध्याय में क्या दिया हुआ है। चलिए देख रहे हैं कि पुंसवन सीमांतो नैनम चेतित्रयो भवंती, यानी पुंसवन और सीमांतो नैन ये 3 संस्कार होते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भतस्त्व संस्कारोपणम गर्भत्वश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, यानी यहाँ गर्भरक्षा गर्भस्थ शिशु में संस्कार का रोपण और गर्भत्वश्च यानी गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता आदि का प्रयोजन कल्पित है। शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्करणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्मण कर्म भेद च एति क्रमशो भवन्ति, यानी शैशव संस्कारों में जात कर्म नामकरण और निष्क्रमण यानी पहली बार बालक को घर से बाहर निकालना निष्क्रमण कहलाता है। अन्नप्राशनम पहली बार बच्चे को अन्न खिलाना अन्नप्राशन कहलाता है। चूड़ा कर्म पहली बार बालक का बाल कटवाना चूड़ा कर्म कहलाता है। कर्ण भेद यह 7वें महीने में बालक के कान को छेदा जाता है। ये सब संस्कार होते हैं। आगे दिया है शिक्षा संस्कारेषु अक्षारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समावर्तन चेति संस्कारः प्रकलिताः, यानी शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ वेद का आरंभ केशान समावर्तन च एति संस्कारः प्रकलिता, ये सभी संस्कार जो है कल्पित है। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, यानी अक्षरारंभे अक्षर को आरंभ करने में अक्षर लेखन अंक लेखन बच्चा प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार से अर्थः गुरुणाम शिष्य स्व गृहे नयनम भवति, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति, वहाँ शिष्य जो है शिक्षा के नियमों को पालन करके अध्ययन करता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा, वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत से समाविष्ट है। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मा, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभम करोति स्म, यानी गुरु के घर में ही शिष्य वेदों को आरंभ करते थे। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्म, यानी वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में अत्यंत उत्कृष्ट माना जाता था। के शांत संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर्म भवति, यानी कह रहा है कि गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी मुंडन हुआ करता था। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म, यहाँ गोदान मुख्य कर्म होता था। आगे कह रहा है कि ततः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, इसलिए संस्कृत साहित्य में इस संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। समावर्तन संस्कार से उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता था शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान् उपदिश्य गुरुम गृहं प्रेषयति, यानी शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्यों को उपदेश दे करके उन्हें शिक्षा दे करके घर भेजते हैं। उपदेशेषु प्रायण जीवनस्य धर्मः प्रतिपादयन्ते, उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्मों का प्रतिपादन होता है। यथा सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मचर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायानमा प्रमदा इत्यादि, अपने अध्ययन से जी मत चुराओ आदि।
आगे दिया है, विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रवेशति, यानी विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति, यानी विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है जहाँ अनेक कर्म कांड होते हैं। तेसु उनमें वाग्दानम यानी वचन देना, मंडप निर्माणम मंडप का निर्माण करना, गुरु गृहे वरवक्षस्य स्वागतम यानी वधु गृह दिया है, वधु गृहे वर वक्षस्य स्वागतम यानी कन्या के घर वर पक्ष के लोगों का स्वागत, वर वधु परस्परम निरीक्षणम और वर और वधु का आपस में निरीक्षण यानी एक दूसरे को देखते हैं। कन्यादानम कन्यादान, अग्नि स्थापनम अग्नि स्थापना, पारिग्रहणम यानी पाणिग्रहण, लाजा होमा यानी धान के लावा का हवन, सप्तपदी यानी 7 फेरे, सिंदूरदानम सिंदूरदान इत्यादि आदि। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायण आयोजनम भवति, यानी सब जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्राय आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधानद्यः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति, इसके बाद गर्भाधान संस्कार होता है और यह पूरे जीवन भर चलता रहता है। मरणानन्तरम अत्यंति संस्कारा अनुष्ठीयन्ते, मरने के बाद अंत्योष्टि संस्कार होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति, इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण यंत्र यानी उपादान संस्कार होते हैं। चलिए इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं कि इस पाठ में अभ्यास क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अभ्यास में मौखिक दिया है, एक पदेन वदत्, एक पद में बोलना है। संस्कारा कति सन्ति, यानी इसका उत्तर होगा 16। जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवन्ति, यानी त्रयः। शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, यानी 6। अक्षरारंभ कीदृश संस्कारः शैक्षणिका, गृहस्थ जीवन से एक संस्कारः कः, विवाह संस्कारः। चलिए अगला देखते हैं, इसमें दिया हुआ है अभ्यास में लिखित प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में इसका उत्तर लिखना है। दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति परिचयम केभ्यः जायते, इसका उत्तर हो जाएगा संस्कारेभ्यः। शैक्षणिकाः संस्काराः कति सन्ति, 5। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, विवाहे। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम् उत्पादानं किं, संस्कारः। सीमांतो नयनम केषु संस्कारेषु गण्यते, यानी जन्मपूर्वम। अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते, यानी शैशव संस्कारेषु। गुरु गृहे शिष्यकान् पालयान् अध्ययनं करोति, यानी शिक्षा नियमान। आगे दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया हुआ है, संस्काराः मानसः कुत्र कुत्र योगदानं कुर्वन्ति, यानी संस्कार मनुष्य को किस किस स्थानों पर योगदान करता है, यानी संस्काराः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्काराः भवन्ति, यानी प्रकल्पिताः। दिया हुआ है कि शैक्षणिक संस्कारों में कौन कौन से संस्कार कल्पित हैं, तो शैक्षिक संस्कारेषु अक्षरारंभः उपनयनम वेदारंभः किशान्तः समावर्तनम चेति संस्कारः प्रकल्पिता।
शैशव संस्कारेषु के संस्कारा प्रतिपाद्यन्ते यानी शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरण निष्कर्मण प्राशन चूड़ा कर्म कर्ण भेदम इति संस्कारा संपद्यन्ते। आगे दिया है विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कारे वाग्दानं मंडप निर्माणं वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं वरवधो निरीक्षणं कन्यादानम् अग्निस्थानं पारिग्रहणं लाजाहोमः सप्तपदी सिन्दूरदानम् इत्यादीनि कार्याणि भवन्ति। चलने देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अंत्योष्टि संस्कारः कदा संपाद्यते। अंत्योष्टि संस्कारः मरणानन्तरं संपाद्यते। पुंसवन संस्कारः कदा क्रियन्ते। पुंसवन संस्कारः जन्मपूर्वं क्रियन्ते। पुरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म। पुरा शिष्यः वेदारंभं गुरुगृहे करोति स्म। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अधोलिखितानाम् उदाहरणम् ध्यानेन पठत यानी इसके उदाहरण को ध्यान से पढ़ना है। इसमें प्रश्न है जैसे बालकः स्नानं कृत्वा अध्ययनं करोति, जनाः भोजनं कृत्वा शयनं कुर्वन्ति। उसी तरह से यहाँ जो दिया हुआ है 1 नंबर में अग्नि स्थापनम सह भोजनम कृत्वा अग्नि स्थापनम करोति। अक्षर लेखनम रामः अक्षर लेखनम कृत्वा सौ कार्यम करोति। पाणिग्रहणम यानी अध्ययन कृत्वा पारिग्रहणं कुर्वन्ति। निरीक्षणं सह वाग्दानं कृत्वा निरीक्षणं करोति। गोदानं यानी गुरु गृह पठनं कृत्वा सह गोदानं करोति। उपनयनं यानी पिता पुत्रस्य जातकर्म कृत्वा उपनयनं करोति। वाग्दानं सह वरः शिक्षावसानं कृत्वा वाग्दानं करोति। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि अधोलिखितानां स्तंभदेवे प्रदत्तपदानां समुचित विलोम पदैः सह मेलनं लिखित यानी इसमें मेलन करना है, मिलान करना है। प्रयोजनम इसमें दिया हुआ है निष्प्रयोजनम। आज के इसमें दिया है प्रसन्नता यानी अप्रसन्नता। संस्कारा संस्कारः का हो जाएगा कुसंस्कारा। अपनयनम अपनयनम का आनयनम। अस्मर्यते अस्मर्यते का विस्मर्यते। वरिष्ठानाम यानी कनिष्ठानाम हो जाएगा गुणाधानम गुणापनयनम। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है निम्नांकित प्रकृत प्रत्यानाम जोगम कृत्वा पदानि प्रदर्श्यत यानी इसका जोग करके तब जो है प्रत्यय को जोग करके पद को लिखना है। परिमृधन मृज धनड़ीज धन लयुट यानी यह हो जाएगा परिमार्जनम। शिशुधन अड़ शैशवा प्रधन असधन ल्यूट यानी प्रासनम। लिख धन लेउट लेखनम। क्रम धन सत्री क्रमत। इसी के साथ अभ्यास समाप्त हुआ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अलविदा।